नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ढाका स्थित विस्टन होटल के रूम नंबर 808 का क्या रहस्य है और क्या वजह है कि ये होटल और ये रूम नंबर अमेरिका को परेशान कर देता है, और वो कौन सी वजह है जिसके कारण 20 सितंबर और 23 सितंबर को अमेरिका के कुछ अधिकारी जो है, या आप कहें कुछ अमेरिकन, इस वेस्टर्न होटल में जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो रूम नंबर है, ये जो होटल है, उसका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या नाता है। इसके साथ ही साथ एक सवाल और भी खड़ा होता है, वो ये कि वो कौन से कारण रहे हैं जिसने अचानक पाकिस्तान के एक के बाद एक, पहले तो आप एक तरह से कहें कि सेना के बड़े अधिकारी जाते हैं, आईएसआई के अधिकारी जाते हैं, और अब तो वहां पर दो दो मंत्री पाकिस्तान के पहुंचे हुए हैं। प्रश्न यह है कि आखिर में हो क्या रहा है। कौन सी ऐसी, आप ये कहें कि कौन सा ऐसा तूफान आ गया जिसकी वजह से ये तमाम जो घटनाक्रम है वो इतनी तेजी से आकार ले रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में इन दिनों क्या चल रहा है, वो किस तरह से एक प्लेग्राउंड बन गया है, आप ये कहें कि आईएसआई के लिए, सीआईए के लिए, इस बात को लेकर कि कैसे डीएस्टेबलाइज किया जाए उन देशों को जहां वो अपने मुताबिक सरकार चाहते हैं। शेख हसीना गई, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि वहां पर हो क्या रहा है, और खास तौर से ये जो रूम नंबर 808 है, इसके इर्द गिर्द कौन सी कहानी चल रही है जिसने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान के तमाम, आप कहें कि जो खुफिया एजेंसी से ताल्लुकात रखते हैं, उनके होश उड़ा रखे हैं। तो उसी किस्से को हम लोग समझेंगे और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या एंगल है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन किस्सा जो 808 का है वहां से हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। एक खबर आई कि ये जो विस्टन होटल है, जिसका कमरा नंबर ये है, वहां पर एक जैक्सन नाम के शख्स जो है, उनकी आप एक तरह से कहें कि उम्रत अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक बात है, कि किसी के साथ हादसा हो सकता है, लेकिन ये जो घटना है वो उतनी सामान्य नहीं है जितनी बताई जा रही है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो महोदय है, ये अमेरिका की स्पेशल फोर्स से जुड़े हुए थे, ऐसा उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से मालूम होता है। और फिर उनके ना रहने के बाद उनके करीबियों ने जिस तरीके का कंडोलेंस दिया, उससे भी ये बात स्पष्ट होती है। और ये मैं द संडे गार्जियन की खबर के आधार पर कह रहा हूं, उसमें यह दावा किया गया है। और कुछ एक खबर जो है वो आप ये कहें कि चंदन नंदी हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले से मैं ये पूरी रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। तो अब हुआ क्या कि ये जो शख्स है, इनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इनको किसी विशेष मिशन पर भेजा गया था, लेकिन अमेरिका की तरफ से कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और स्पेशल फोर्स का हमारा कोई भी जो ऑपरेशन है वो बांग्लादेश में नहीं चल रहा है। खैर, कोवर्ट ऑपरेशन कोई बताता भी नहीं है, वो कोई भी सरकार होगी वो डिनाई ही करेगी। बड़ी चीज यह है कि कोवर्ट ऑपरेशन के लिए जो आप एक तरह से कहें कवर लिया जाता है, उसमें यही सब होता है कि वो उस देश में जाते हैं और फिर वहां पर कुछ बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, कुछ कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस तरह की तमाम चीजें बताई जाती हैं। कमोबेश यही बात जो है वो जैक्सन को लेकर भी हो रही है, और लोगों को संदेह इसलिए भी पैदा हुआ क्योंकि जब जैक्सन नहीं रहे तो उनके, आप एक तरह कहें कि बताया गया कि नहीं, ये जो है प्राकृतिक तौर पर इनकी डेथ हुई है, और लेकर चले गए। उसके बाद क्या होता है कि 20 सितंबर और 23 सितंबर को पहुंचते हैं अमेरिका के कुछ लोग इस वेस्टर्न होटल में। यह रिपोर्ट है चंदन नंदी की। वो कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि ये यहां पर जो लोग पहुंचे हैं वो दरअसल जो कुछ
रूम नंबर 808 में हुआ, एक तरह से उसी की संभवतः छानबीन हो रही है कि यहां पर क्या कुछ घटा और कैसे वो शख्स जो है उसकी डेथ हुई। अब फिर अगला सवाल आता है कि चलिए वो सब तो आपने राम कहानी बता दी, अब ये बताइए इसका पीएम से क्या रिश्ता है। तो जो आप एक तरह से कहें कि चीजें चल रही हैं तमाम सारे मंचों से, उसमें यही जोड़ा जा रहा है कि ये वो शख्स है जिनको संभवतः आप एक तरह से कहें कि पीएम के लिए उनको आप ये कहें कि कोई मिशन दिया गया था, और उस मिशन में कहा जा रहा है कि जो शंघाई कोऑपरेशन का समिट था 31 अगस्त और 1 सितंबर को, उस दरमियान पीएम के आप एक तरह से कहें कि असैसिनेशन की कोई योजना बनी थी, ऐसी चर्चा है। और वो जो योजना बनी थी, उस योजना का आप ये कहें कि एक किरदार ये मिस्टर जैक्सन थे। तो क्या ये बातें जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो रसिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद है, उन लोगों को पता चल गया था, और क्या उन लोगों ने कुछ किया है, ये तमाम सारे सवाल उठने लगे। अच्छा, ये इस तरह की बात क्यों हो रही है? बड़ी चीज ये है कि क्या वाकई में कुछ ऐसा था? सबसे जो बड़ी बात है वो जैसा हमने बताया कि जो कबर ये लेकर चल रहे थे, एक उसकी वजह से। दूसरा, जी जो गतिविधि आईएसआई की वहां अचानक बढ़ी है, जिस तरह से जो पाकिस्तान के आप ये कहें कि आर्मी के लोग हैं, वहां के जो मंत्री वगैरह हैं, वो जो बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, उसने असल में एक तरह से कहें कि सबके कान खड़े कर दिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ये आईएसआई और सीआईए का कोई ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं था, तो आखिर क्या वजह है कि ये जो घटना है, ये घटना हुई, उस घटना के तुरंत बाद आप देखिए कि पूरा कवर अप शुरू हुआ, कहीं कोई चर्चा इनको लेकर हुई ही नहीं। उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया किसका? जो इनके टॉप आप ये कहें कि आईएसआई के लोग हैं, उनका पहुंचना। और देखिए कि ये जो विंस्टन होटल में हुआ, उसी तरह की घटना ढाका के एक शेराटन होटल में भी हुआ। कहा जाता है कि उसमें भी आईएसआई का कोई टॉप जो है एजेंट था, जो आप एक तरह से कहेंगे निपट गया। ये क्या चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वाकई में जिस तरह से बांग्लादेश एक प्लेग्राउंड बन गया है, उसमें कुछ जो है उसकी वजह से वहां पर कुछ हो रहा है? और फिर संदेह इसलिए भी बहुत बढ़ गया, उसकी एक वजह है, मैं आपको बताता हूं। 26 तारीख की ये खबर है। क्या खबर है? आफ्टर टॉप पाकिस्तानी आर्मी जनरल 2 फेडरल मिनिस्टर्स फ्लाई इनटू ढाका फ्रॉम इस्लामाबाद। अभी एक बार जो है 6 तारीख को वहां तबस्सुम रहमान आते हैं, उसके बाद में शमशाद मिर्जा जो है वो भी 23-24 को बड़े आला अफसर हैं वहाँ पाकिस्तानी आर्मी के, वो पहुँचते हैं। और अभी वो 24 के वो आए कि इधर खबर आ रही कि साहब वो मंत्री वगैरह भी आ रहे हैं। बड़ी चीज़ ये है कि ये सब जो गतिविधियाँ हो रही हैं ख़ासतौर से बांग्लादेश के भीतर, उसको लेकर ये जो खबर हमने आपको भी पढ़कर सुनाई, उसी में लिखा गया है कि जो विदेश मंत्रालय है वो चुप्पी साधे हुए, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है कि यहां पर हो क्या रहा है। जाहिर सी बात है कि विदेश मंत्रालय खामोश बैठा है, चूंकि वो देख रहा है कि किस तरह की गतिविधियों को यहां अंजाम दिया जा रहा है। विस्टन होटल में क्या हो रहा है, शेराटन होटल में क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, किस तरह से पाकिस्तान के साथ जो इनका एंगेजमेंट बढ़ रहा है। और उधर से आप देखिए कि ये सब किसकी सरपरस्ती पे हो रहा है, ये सब अमेरिका देख रहा है। क्या देख रहा है? कि यहां पर खेल हो रहा है इस्लामिक रिपब्लिक आर्मी बनाने का। और स्वाभाविक सी बात है कि उस खेल में आईएसआई का इनको समर्थन है, और जो वहां का डीप स्टेट है, जो वहां की अपनी यानी अमेरिका की अपनी जो सीआईए है, उसका पूरा समर्थन है। तभी इस तरह की चीजें वहां पर हो रही हैं। लेकिन जो बड़ी चीज है कि ये जो रूम नंबर 808 का रहस्य है, ये बहुत बड़ा है।
सिर्फ इसमें डॉट जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस में कोई इस तरह की कॉन्क्रीट जो है वो चीज़ें तो होती नहीं हैं जिसके आधार पर आप ये कह दें कि ये इसका इससे संबंध है। लेकिन जो कवर अप हुआ है और उस कवर अप के बाद जिस तरह से चाहे वो अमेरिका के अधिकारी हों, चाहे पाकिस्तान के तमाम आला अफसर और मंत्री की दौड़ बांग्लादेश में हुई हो, उससे एक चीज तो ये लगता है कि कुछ है जो वहां पर पक रहा है। क्या है? स्वाभाविक सी बात है कि धीरे धीरे सामने आएगा।